हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोबारा से इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो इस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग करना पड़ता है। जी हाँ, तो उससे पहले आज हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे जिससे कि आप एकदम तरोताज़ा, एकदम पूरी तरीके से ताज़ा हो जाएं। एवेंजर्स की थीम देखिए, उसके बाद आते हैं अपने क्लास पे। We're still friends, right? Depends on how hard you hit me. You were pulling your punches. I didn't kill your father. Then why did you run? हाँ तो गाइस, अब आपने एवेंजर्स की टीम देख ली है। अब तो आप एकदम फुल्ली चार्ज हो गए। अब आएगा पढ़ने में मज़ा। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड क्रेडिट। मनी मतलब पैसा, और पैसा किसको नहीं पसंद है। पैसे से ही सब कुछ होता है। नहीं, ये बात नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं होता है। पैसे से हम कुछ यहाँ नहीं ले सकते, ठीक है। पैसे से हमारी एज वापस आ सकती, नहीं आ सकती। हाँ, पैसा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। वाह, हमें आंसर मिल गया। पैसा क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये देखिए, सीधा सीधा आंसर हमें मिल गया इतनी जल्दी। इट एक्ट, मनी क्या होता है? इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, हेंस इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, जब भी हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो उनको हम पैसा देते हैं, तो उस प्रोसेस को, उसी को हम कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब इस पैसे देना, ठीक है। मतलब हम देखिए, कहीं दुकान पे जाते हैं तो आप वहाँ पे कुछ सामान लेते हैं तो उन्हें देते हैं क्या? पैसे, ठीक है, मनी देते हैं। तो उसी को कहते हैं हम मनी। अब देखते हैं ये किस चीज़ में काम आता है। इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स एंड सर्विसेज में काम आता है। मीन्स जब भी आप अगर कोई दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो आप तब पैसे लेके जाते हैं और उन्हें पैसा देते हैं और उनसे सामान ले लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पुराने समय में चलते हैं। पुराने समय की बात करते हैं कि पहले क्या हुआ सिस्टम हुआ करता था, कि पैसे होते थे कि नहीं होते थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने मॉडर्न टाइम की। देखिए, ओल्ड टाइम की बात करें तो वहाँ पे पहले बार्टर सिस्टम वहाँ हुआ करता था। मीन्स वी कैन टेक समथिंग फ्रॉम समवन एंड गिव मनी। मीन्स देखिए, अगर कोई वहाँ पहले क्या होता था, पहले ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो लोग क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। मीन्स अगर वो कहीं दुकान पे जाते थे, वो सामान लेते थे, उनको कहते थे आप गेहूँ ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आटा ले लीजिए, कुछ भी वो दे देते थे और उसके बदले में वो लोग अपना सामान ले लेते थे। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मीन्स दोनों की नीड्स पूरी हो रही है। तो देखिए, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं और हम बता देते हैं पहले कि इसमें अर्लियर टाइम जब बार्टर सिस्टम हुआ करता था तो क्या क्या चीज़ें होती थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज मनी लाइक ग्रेन्स एंड कैटल। देखिए, मैंने आपको बताया ग्रेन्स हो गई, कैटल हो गई, शिप्स भी हो गई, वो सब चीज़ें वो वैरायटी ऑफ एक्सचेंज में ये लोग यूज़ करते थे कि आप ये ले लीजिए और हमें सामान दे दीजिए, बेच देते थे उसे, ठीक है। और हो गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, ये भी यूज़ होते थे। मीन्स जो बहुत बड़े महाराजा राजा जो हुआ करते थे उनके पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स और पैसे भी हुआ करते थे। लेकिन मेजॉरिटी में देखा जाए तो लोग ज़्यादातर यही करते थे, ग्रेन्स एंड कैटल्स, और या तो फिर कुछ भी एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या। Now let's study about the problems in Barton system। इसमें बार्टर सिस्टम था तो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, पढ़ते हैं। हाँ तो देखिए, ये आ गया अ बिग प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आखिर ये है क्या? देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हम आपको बता दें। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए, ठीक है। अगर एक कॉबलर है, ठीक है, कॉबलर है और उसे बता देता हूँ आपको, ये हो गया मान लीजिए कॉबलर, ठीक है। अब इसे क्या चाहिए? ग्रेन्स, ठीक है।
बट ये जब फार्मर के पास जाता है, ये है फार्मर, ठीक है, और फार्मर को क्या चाहिए होता है, फार्मर को क्या चाहिए होता है, क्लोथ्स, ठीक है। अब जब ये कॉबलर फार्मर के पास जाता है, वो कहता है हमें ग्रेन दे दीजिए, वो कहते हैं, और फिर बार्टर सिस्टम था, एक्सचेंज ऑफ मीडियम होना था, वो या तो कुछ देगा तभी वो पैसे वैसे देगा, ठीक है। लेकिन जब ये जाता है फार्मर के पास, तो वो कहता है कि मुझे क्लॉथ्स चाहिए, वो अपने शूज़ दे रहा होता है, लेकिन वो कहता है मुझे क्लॉथ्स चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मीन्स इनको भी कुछ चाहिए, उसको भी कुछ चाहिए, फार्मर को भी चाहिए, कॉबलर को भी चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि अगर ये उसको वही चीज़ नहीं देगा जो ये मांग रहा है, तो ये फिर ये इनको पैसे कैसे देगा, ये दिक्कत आती थी, ठीक है। और जब तक इन दोनों की नीड्स, व्हेन द कॉबलर एंड फार्मर दे गेट बोथ देयर नीड्स, देन ओनली ही विल गिव मनी टू कॉबलर। जब दोनों की नीड्स पूरी हो जाएंगी कि हाँ इनको जो मिल रहा वही मिलेगा, और इनको जो मिलना चाहिए, जो कपड़े मिल रहे थे वो इनको मिल जाएंगे, ठीक है, तभी ये बार्टर सिस्टम, तो इसीलिए कहते हैं ये बार्टर सिस्टम प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता था कि जब तक सामने वाले को उसकी चीज़ नहीं मिलेगी तब तक वो आपको भी नहीं देगा, और इससे फिर काम भी रुक जाता है ना। तो ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये एक बहुत ही बड़ी बिग प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ओल्ड टाइम्स का। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा मॉडर्न का, ठीक है, आज के ज़माने में क्या चलता है। हाँ तो देखिए, अब हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम की। मॉडर्न टाइम में मनी कैसे इंक्लूड होता है। मॉडर्न टाइम में मनी एक करेंसी के रूप में है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ पेपर या नोट्स होती है, ठीक है। करेंसी है इंडिया की, क्या है आपको पता है, INR, इंडियन रुपीज़, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, एसेट्रा होता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि कोरोना के टाइम पे 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो इसलिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। फिर हम बात करते हैं इन इंडिया, दीज करेंसीज आर इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। किसने? कमेंट बताइएगा। ऑन बिहाफ ऑफ RBI। RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि नोट्स जो होती हैं, जो कि करेंसी जो होती है वही इशू करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और लॉ लीगलाइजेज द यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। मीन्स क्या है, यहाँ पे जो लॉ है उसने लीगल कर दिया है, लीगल है कि रुपी, हम किसी भी चीज़ में अगर कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे हम रुपी दे के अपना जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। कोई भी उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है इंडिया में, ठीक है। और भी करेंसीज होती है, जैसे कि US में हो गई, डॉलर हो गई, दुबई में दिरहम हो गई, और भी बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरीके की करेंसी होती हैं। तो ये था हमारा मॉडर्न टाइम में मनी कैसे इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं पीपल डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। अब बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं तो क्या क्या फीचर्स होते हैं या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हाँ तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि पीपल डिपॉजिट मनी विद बैंक्स, ठीक है। तो जब भी पीपल डिपॉजिट करते हैं मनी बैंक में, ठीक है, तो वहाँ पे उनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। जो भी मनी होता है उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट बैंक लगाता है, ठीक है। फिर वो इंटरेस्ट देता है, मीन्स अगर आप 2000 ले हैं तो वो 2000 से ज़्यादा ही लेंगे आपसे इंटरेस्ट लगा के, जो भी मनी बनता है, ठीक है। और होता है चेक। अब चेक क्या होता है, इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको लिख के बता दिया हूँ। इट इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट टू इशूड पर्सन। ये एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है एक पर्सन के अकाउंट से, जो कि दूसरे इशूड पर्सन के अकाउंट में जाता है, ठीक है। जैसे आप स्कूल की फीस सबमिट करते होंगे या कुछ भी करते होंगे, तो आप अपने अकाउंट से स्कूल के अकाउंट में सीधे उसे ट्रांसफर करते हैं, तो उसे कहते हैं चेक, ठीक है। फिर हम आते हैं क्रेडिट। आखिर ये क्रेडिट टर्म क्या हो? पीपल डिपॉजिट मनी विद बैंक। देखिए वहाँ पे उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता है जब भी आप अगर बैंक से पैसा लेते हैं, और
फिर एक मीडियम होता है, उसे कहते हैं हम चेक। चेक क्या होता है? इट इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम पर्सन अकाउंट टू इशूड पर्सन। मीन्स अगर आप किसी भी चीज़ की, जैसे स्कूल की फीस सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल की फीस हो गई या कुछ भी हो गया, आप सबमिट करें तो वो आपके अकाउंट से इशूड पर्सन के अकाउंट में जाएगा। मीन्स आपके अकाउंट से स्कूल की फीस के स्कूल के अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं क्रेडिट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 चैप्टर 2 की भी वीडियोज़ हैं, केमिस्ट्री की चैप्टर 1 की वीडियो है, तो उससे भी आप जाके देखें। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम? क्रेडिट, ठीक है। क्रेडिट क्या होता है? द टर्म रेफर्स टू एन आर्गुमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मीन्स इसके हिसाब से देखिए, आपको ऐसा नहीं कि डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स में तो आप एकदम घबरा गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसके पीछे बहुत ही सिंपल सी मीनिंग है। क्या है कि ये एक ऐसा टर्म है, देखिए, इसमें हम गुड्स एंड सर्विस या कुछ किसी से भी कोई सामान लेते हैं तो वो देखिए, जो लेंडर होता है वो सामान देता है, जो बॉरोवर होता है वो सामान लेता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम बैंक्स या वो फ्रेंड्स से ही लें, शॉप से भी तो ले सकते हैं। शॉप से ले लीजिए सामान, इंस्टॉलमेंट में उनको कह दीजिए पेमेंट देंगे, ठीक है, वो भी क्रेडिट हो गया। शॉप से भी आप ले सकते हैं सामान, उनसे कह दीजिए कि हम आगे चल के आपको इंस्टॉलमेंट में उसे पे कर देंगे, बस उन्हें चाहिए पैसा पूरा सामान का, आप वो दे रहे हैं बस। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बैंक से ही क्रेडिट ले सकते हैं या अपने फ्रेंड से, किसी से भी ले सकते हैं। बस फ्यूचर पेमेंट, उसमें आपका प्रॉमिस होना चाहिए कि आप हाँ फ्यूचर पेमेंट कर देंगे। फिर हम बात करते हैं, देखिए हमने आपको बता दिया ये लेंडर बोरोवर आखिर होता क्या है। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैप्टर में मिलेगी, एक एक चीज़ बताएंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आप इस चैप्टर को पूरा लर्न करके ही उठें। क्योंकि देखिए आधी वीडियो अगर लगाएंगे तो फिर दिक्कत होगी ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, एक खत्म हुई टॉपिक तो दूसरे में अब दूसरा आप देखें कि ना देखें। ऐसे के एक चैप्टर है 20 मिनट्स के अंदर में मैं कोशिश करता हूँ कि एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकूँ। तो उससे क्या है, आपको पूरा एक ही राउंड में आपको पूरा चैप्टर समझ आएगा। अब हम बात करते हैं कि ये डिपॉजिटर कौन होता है, लेंडर कौन होता है और बॉरोवर कौन होता है। डिपॉजिटर वो होता है जो मनी डिपॉजिट करता है बैंक में। जैसे कि आप डिपॉजिट करने गए तो वह आप हुए डिपॉजिटर। लेंडर जो बैंक में जो बैठे रहते हैं लोग, जो लोन देते हैं या क्रेडिट करते हैं पर्सन को, तो वो हो गए लेंडर। और जो बॉरोवर मीन्स जो पैसा लेता है उनसे, जो पैसा लेता है उसे हम कहते हैं बॉरोवर। ये सिंपल मीनिंग है इसकी। और आरबीआई क्या है? ये एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, जहाँ से सारी नोट्स और करेंसी इश्यूज होती हैं, फिर वहाँ से हमें पैसा मिलता है। ये भी हम पूछेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे और आपसे पूछेंगे भी कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर बैंक जो होता है वो कहाँ से पैसा कमाता है, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलिए, हाँ तो देखिए अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्रेडिट पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट कितने टाइप के होते हैं? एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल को हम बैंक और क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और इनफॉर्मल में होता है फैमिली, फ्रेंड्स या मनी लेंडर, ठीक है। अगर हम बैंक से ले रहे हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल क्रेडिट में आएगा। इनफॉर्मल क्रेडिट उससे कहता है अगर हम फ्रेंड्स फैमिली से लेते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक हैज टू पुट 15% ऑफ द डिपॉजिट मनी इन ABC XYZ और किसी बैंक ऑफ मनी इटसेल्फ एंड रेस्ट फॉर पीपल। देखिए अब हम यहाँ पे बात आई कि बैंक कहाँ से कमाता है। बैंक जो भी पैसा होता है 15% अपने बैंक अकाउंट में जो भी किसी बैंक में रख लेता है और बाकी जो बचता है 85% वो पीपल्स के लिए रहता है। मीन्स पीपल्स के लोन के लिए या पीपल्स के लिए जो भी हो, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैंक्स इशू क्रेडिट और लोन टू एलिजिबल पर्सन। अब देखिए बैंक ऐसे तो नहीं किसी को भी लोन दे देगा, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। देखिए एक तो हो गया डॉक्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो डॉक्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई दे, अगर वो एम्प्लॉयड पर्सन है तो उसके डॉक्यूमेंट्स दे कि हाँ आप एम्प्लॉयड पर्सन है, ठीक है, तभी वो उन्हें लोन देगा। दूसरा हो गया सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग जो करते हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए, वो दें। तीसरा होगा कोलेटरल एंड नॉन रीपेमेंट हिस्ट्री। कोलेटरल और नॉन रीपेमेंट मतलब गिरवी रखना, अगर कोई भी सामान वो गिरवी रख रहा है, जैसे लैंड हो गया, कोई ज्वेलरी हो गई, कुछ भी सीधे गिरवी जो रखते हैं लोग, उसे हम कहते हैं, वो आते हैं कोलेटरल एंड नॉन रीपेमेंट हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए हमने यहाँ तक अभी क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ क्रेडिट पढ़े, दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। बैंक के क्या कितना पैसा लगता है अपने पास? 15% अपने पास रखता है, बाकी पीपल्स के लिए रखता है। इशू पर्सन कोई एलिजिबल पर्सन को ही देते हैं, किसे? देखिए या तो डॉक्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, या तो सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग हो, या तो कोलेटरल एंड नॉन रीपेमेंट हिस्ट्री हो, ठीक है। ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं आगे। हाँ तो देखिए अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि आरबीआई
देखिए ये जो लोन होते हैं ये कौन देता है? आरबीआई सुपरवाइजर द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। आरबीआई ही पैसे देता है, उसी से इशू होते हैं पैसे और फिर वही उसी से बैंक में आते हैं और फिर हमें लोन मिलता है। ठीक है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली टू पुअर सेक्शन, मीन्स जो पुअर सेक्शन के पीपल जो होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, अगर आप थोड़ा सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिट किसी को देते हैं, ठीक है, जब सबके पास थोड़ा थोड़ा ही पैसा होगा लेकिन तब भी लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पॉवर्टी आ जाएगी कंट्री में तब तो कंट्री डेवलप नहीं करेगी। कि थोड़ा ही पैसा हो, ठीक है, मीन्स वो इतना है कि उसका महीने भर का काम चल जाए। ठीक है, तो अगर इतना चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट मिलता है तो कंट्री का डेवलपमेंट ऑब्वियसली होगा। धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी, भले धीरे धीरे बढ़ रही है और नहीं भी बढ़ रही है लेकिन तब भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पैसा तो हर आदमी को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कोई भी पॉवर्टी में है और उसे पैसा ही नहीं मिल रहा है ना। अगर पॉवर्टी में होगा तो फिर कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब हम आ गए हैं चैप्टर के एंड में और चैप्टर हो गया है खत्म। अब आते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चन, हाउ डू बैंक्स अर्न और हाउ डू दिस हेल्प दिस नेशन। बैंक जो कहाँ से अर्न करता है और कैसे ये पैसा, ये क्रेडिट कैसे एक हमारे कंट्री को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डेब्ट ट्रैप जो होता है, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ द लोन बिकम्स पेनफुल फॉर द बॉरोवर। देखिए यहाँ पे हमने बात की ये क्रेडिट बात की, लेकिन और फिर यहाँ पे देखिए चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज इम्पोर्टेंट फॉर रीपेमेंट, ठीक है, फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट स्पेशली टू पुअर सेक्शन। देखिए पुअर सेक्शन के पीपल जो तो पैसा लेते हैं लेकिन डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं, मीन्स वो पैसा बाद में वापस नहीं लौटा पाते, तो बहुत ही उनके लिए पेनफुल होता है कि क्या करें और कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं या तो कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए तो ये एक दिक्कत है जो कि डेब्ट ट्रैप की है। ठीक है, इसलिए एक चीप एंड अफोर्डेबल प्राइस होना चाहिए कि हाँ मैं इतना लिया हूँ तो इतना मैं दे सकता हूँ और उसके हिसाब से लें जिससे कि कोई आगे दिक्कत ना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ डू बैंक्स एंड बैंक्स मैंने आपको बता दिया, जो भी आरबीआई से पैसा आता है उसमें से 15% वो रख लेता है, बाकी जो मनी होता है वो रेस्ट ऑफ पीपल मीन्स हमारे लिए और कंट्री के लिए रखता है बैंक। ठीक है, 85%। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू दिस हेल्प्स दिस नेशन। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता, तो देखिए अब हम आ गए हैं चैप्टर के एंड में। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि है कि कैसे बैंक हमको डेवलप करता है, मीन्स हमारी कंट्री को डेवलप करता है। ठीक है, तो देखिए उसका दो रीजन है, इट हेल्प्स द नेशन टू गिव एम्प्लॉयमेंट। देखिए अगर बैंक है, जितने ज़्यादा बैंक होंगे उतने ज़्यादा उसके मेंबर्स चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगा बैंक में। ठीक है, दूसरा हो गया, इट ऑल्सो हेल्प्स टू गिव लोन टू पीपल फॉर इम्प्रूविंग देयर फाइनेंशियल कंडीशन। मीन्स अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी है तो वो बैंक उसे लोन देता है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर सकें और आगे अपना काम कर सकें। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट खत्म होता है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ये ना भूलिएगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो कोरोना पेंडिंग में टाइम हाथ सैनिटाइज करते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए और पढ़ते रहिए और टाबड़ तोड़ मचाते रहिए।